जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? घर में नकारात्मकता है, कैसे पता चलेगा जी? और अगर घर में नकारात्मकता है तो भागेगी कैसे जी? खुद पर नज़र रखी है तो कैसे पता लगेगा? खुद पर कोई तंत्र मंत्र हुआ है तो कैसे पता चलेगा? और हुआ है तो भागेगा कैसे? बहुत सारे सवाल होते हैं, पर जवाब मेरे पास है। जवाब देने से पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे है क्योंकि बहुत थकान है। कोई बात नहीं, प्यार से समझाऊंगी, धीरे धीरे समझ लेना। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं नकारात्मकता की। घर के अंदर अगर नकारात्मकता होगी तो आपके घर में अजीब सा आपको भारीपन महसूस होने लगेगा। आपके घर में सुबह सवेरे 10 बजे से पहले पहले रोज कोई ना कोई कलेश, चिक या किसी ना किसी बात पर किसी सदस्य का मूड ऑफ ज़रूर होगा। अगर आपके घर में नकारात्मकता होगी तो शाम के बाद आपका या आपके घर के किसी सदस्य का सिर भारी होगा या दुखेगा ज़रूर। अगर आपके घर में नकारात्मकता होगी तो आपके घर के नॉर्थ में कोई ना कोई नेगेटिविटी हमेशा होती रहेगी। जैसे वहाँ पर कोई बिजली का इक्विपमेंट ख़राब हो गया, जैसे वहाँ पर अगर कोई घड़ी रखी है तो वो बंद हो गई, जैसे वहाँ पर अगर कोई म्यूज़िक का आइटम रखा है तो वो ख़राब हो गया। बजने या चलने वाली कोई भी चीज़ होगी वो नॉर्थ में अगर रखी है तो वो ख़राब होगी। अगर घर में आपके नेगेटिविटी है, आपके घर के पौधे अगर इस साइड में रखे हैं और वो हफ्ते भर के अंदर सूखने लग जाते हैं या झड़ने लग जाते हैं, 100% घर में कहीं ना कहीं से नेगेटिविटीज़ आ रही हैं। घर के मुख्य द्वार की जो चौखट होती है वो उखड़ने लगे, उसका पेंट हटने लगे या उस पर किसी भी तरह का आपको कोई भी दाग या धब्बा मिले तो आपके घर में नकारात्मकता आने का ये सूचक होता है। घर के मुख्य द्वार पर आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी कट दिखाई दे, कोई टूट फूट दिखाई दे या फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर आपको अजीब से नकारात्मकता खुद महसूस हो, भारीपन महसूस हो, तो आप मान के चलिए आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ चुकी है। किचन के अंदर अगर लगातार तरीके से दूध, दही या छाछ का नुकसान हो रहा है तो आपके घर में नकारात्मकता आ चुकी है। चलिए जी, अब आपको बताते हैं इसका समाधान क्या है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको कांसे की एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लेना है, जिसके अंदर आपको काले तिल डाल देने हैं। साथ में आपको 2 साबुत बड़ी इलायची डाल देनी है। घर के मुख्य द्वार पर उसको आपको रख देना है। वहीं खड़े होकर आपको एक चाकू लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 बार उल्टा घुमा देना है और आपने जो कांसे की कटोरी के अंदर तेल रखा है उससे आपको मल्टीपल जो निशान होता है, ऐसे क्रॉस जो होता है, उसके अंदर काट कर आपको उसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। शनिवार के दिन में 11 बजे के बाद आप ये कार्य शाम को 8 बजे तक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, अब नज़र आपको लगी है या नज़र आपके घर के किसी सदस्य को लगी है, कैसे आपको पता चलेगा? आपके कपड़े अचानक फटने लगे, आपके साथ में चीज़ें लगातार नकारात्मक होना स्टार्ट हो जाए, आपके पैरों में चोट आने लगे, या फिर एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपका लोअर पोर्शन आपको परेशान करने लगे, जैसे आपका पेट कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है या आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर नज़र कहीं ना कहीं आ रही है। आपकी बैक साइड में अगर आपको पेन हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से नज़र आपके ऊपर आ रही है। आपको शाम के बाद चिड़चिड़ापन आए, गुस्सा आए या फिर आपको किसी की भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा खलने लगे, किसी का साथ बैठना, बोलना अगर आपको खलने लगे, तो मान के चलिए कि आपके जीवन में नज़र लग रही है।
एक और बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे कि हम बच्चों को भी बोलते हैं और मम्मी वगैरह भी हमें कई बार बता देती थी कि हमारी पलकें ऊपर चढ़ी होती हैं तो भी हमें पता चलता है कि हमें नज़र लगी है। बहुत छोटा सा ये फॉर्मूला है, बहुत सालों से टेस्टेड है, करके देखिएगा आपको समझ आएगा। चलिए जी, नज़र लगी अब हटाएंगे कैसे? 2 सरल से उपाय बताती हूँ। पहली बात, शनिवार के दिन काला कपड़ा अपने तन पर पहनिए। उस काले कपड़े को बाल्टी में डालिए, बिना सर्फ बिना साबुन के पानी की बाल्टी में डाल दीजिए। उसे निकालिए और सुखाकर किसी भी भिखारी को या किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे दीजिए, पर तन पर पहना होना चाहिए, उसके बाद पानी में से निकला होना चाहिए। उसके बाद दूसरा बहुत सरल उपाय, एक नींबू ले लीजिए, उसे अपने सिर से 7 बार घुमा लीजिए। घुमाने के बाद में उसे 2 फाड़ियों में काटिए और हाथ को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद में दोनों तरफ वो नींबू फेंक कर आप सीधा अपने घर में घुस जाइए। घर में घुसने के बाद ठंडे पानी से हाथों को धोइए, पैरों को धोइए, मुंह को धोइए और उसके बाद लाइट कलर का कोई कपड़ा पहनकर लाइट कलर की ही बेडशीट के ऊपर आपको सोना है। सोने से पहले अपने हाथ की कलाई पर, ये वाला जो जगह होती है ना, इसे मणिबंध कहा जाता है, यहाँ पर आप रात को सोने से पहले लिख लीजिएगा काले पेन से क्लिम। करके देख लीजिए, नज़र वज़र जो भी होगी सब भाग जाएगी और आपकी लाइफ के अंदर सकारात्मक ऊर्जा दौड़ी चली आएगी। जो भी हो ना, मुझे बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।